गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय हो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय हो गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद दोनों हाथ उठाते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलते हाथ गोविंद राधे 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 वृंदावन में राधे राधे जगले में राधे राधे बरसाने में राधे राधे रामगली में राधे राधे यमुना तट में राधे 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 बोलते हाथ राधे क्या भरोसा जिंदगी का राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
नमः पार्वती पते हर हर देव। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसा नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। शाम मिला दे, आप सबको शाम की प्राप्ति हो जाए, यही मनोकामना करता हूँ। आज कथा का द्वितीय दिवस श्री क्षेत्र पावन अम्मलने नगरी में हम कथा सुन रहे हैं मेरे माता पिता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, जिसका जीवन में नाश नहीं है वो हरि की कथा सुन रहे हैं मेरे माता पिता। मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण, अर्थात मन प्रसन्न करके यहाँ आना चाहिए। जब घर से यहाँ आते हैं तो दुख लेकर आते हैं, किसी न किसी पीड़ा से हम आते हैं। जब इस पंडाल में आते हैं तो मेरे में आने से कोई फायदा नहीं है, आरती होनी चाहिए, आरती के लिए ताली बजाने चाहिए, उसमें भाग्य उदय होता है। अभी नहीं ताली बजाने का, अभी नहीं ताली बजाना है, जब आरती होंगी तब। आप धीरे से घर से आते हैं, सारा काम निपट कर आते हैं, क्या फायदा है? आरती मिलती नहीं है, आपके नसीब में नहीं है आरती। कल से ध्यान में रखना मेरे माताओं मेरे भाइयों, युवा कम आते हैं, युवाओं के पास मोबाइल है, अभी युवा मोबाइल में व्यस्त है सब। लेकिन मोबाइल के माध्यम से देखो 10 साल के बाद इतने बड़े बड़े काश लगेंगे भीम के। भारत का नाम होगा अंधों का देश। कुछ दिनों के बाद हमारे भारत को नाम रखा जाएगा, कौन सा देश? अंधों का देश। छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल दिया जाता है। मोबाइल के लिए सारे लोग बिगड़ रहे हैं मेरे माता पिता। लेकिन जहां संस्कार की गंगा बहती है, जहां ज्ञान मिलता है, जहां वैराग्य मिलता है, जहां भक्ति मिलती है, वहां हम जाते नहीं है। भाग्य लेकर आते हैं और अच्छा कर्म लेकर जाना है। जब जन्म लेते हैं तो भाग्य लेकर आते हैं, जब जाना है तो कर्म अच्छा करके जाना है। जीवन में एक ही सत्कर्म काम में आता है मेरे माता पिता, भक्ति। मुझे एक बात बताइए, कोरोना काल में कौन आपके काम में आया? बताइए ना। कोई नहीं। डॉक्टर लोग उनका काम कर रहे थे, पुलिस लोग उनका काम कर रहे थे, लेकिन 2 साल तक ना इंजेक्शन काम में आया। इंजेक्शन लेने के बाद, लस लेने के बाद भी मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, घर के बाहर मत निकलो। 2 साल के लिए सिर्फ भगवान ने ही हमें तारा है। और मेरे माता पिता, आप सब भाग्यवान हैं। अम्मलनेर वाले जो कोरोना काल में चले गए, उनकी राख हो गई बेचारों की, और आप जिंदा होकर भी कथा सुनने के लिए नहीं आते हैं। कितनी शोकांतिका है बताओ ना। अरे भगवान ने अच्छा रखा है कथा सुनने के लिए, फिर भी आप दौड़े दौड़े आते नहीं हैं। जिनको कथा की गोड़ी थी वो चले गए, लेकिन आपको जिंदा रखा, फिर भी आप इस पवित्र पंडाल में नहीं आते हैं, बैठते नहीं हैं, बाहर बाहर जाकर बैठते हैं। इस पंडाल का महत्व आपको बताता हूं, सुनो मेरे माता पिता। यहाँ चित्रगुप्त और यम देवता आते हैं, यहाँ इस पंडाल में। इस पंडाल, इस मंडप का महत्व सुनिए मेरे माता पिता। आपकी मर्जी, आप आए ना आए मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा उद्धार हो रहा है, मैं भगवान की महिमा गा रहा हूं। अहम संकल्प मरणम, अहम संकल्प मरणम। हमारा मरण कैसा होगा, ऐसी संकल्पना करके देखो। पीड़ा से मरण नहीं आना चाहिए, झटके का मरण आना चाहिए। सुखमय मरण चाहता है तो भागवत सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए मेरे माता पिता। पशु पक्षी को कभी पीड़ा से मरण नहीं होता। जितने पशु पक्षी हैं उनको कभी पीड़ा का मरण नहीं होता है, धड़ से मर जाते हैं मेरे माता पिता। और उनको मरण भी समझता है, हमारा मरण कब है, सिर्फ मनुष्य को पता नहीं है। क्योंकि मेरे माता पिता सबको एक दिन जाना है, फिर भी मानते नहीं है। गाड़ी मेरा, बंगला मेरा, नातू पोतू मेरा, सब मेरा मेरा करते करते बूढ़े हो जाते, फिर भी भक्ति नहीं करते हैं। हम प्रवासी हैं मेरे माता पिता। बापू हम प्रवासी हैं, एक दिन सबको जाना है। अम्मलनेर से दुलिया जाना है तो एसटी में बैठकर चले जाते हैं। एक ना एक दिन जाना होगा, एक ना एक दिन जाना होगा, एक ना एक दिन जाना होगा, एक ना
ना एक दिन जाना होगा। माटी का पुतला यही रह जाएगा, मिट्टी का पुतला यही रह जाएगा, एक ना एक दिन जाना होगा, एक ना एक दिन जाना होगा, एक ना एक दिन जाना होगा, एक ना एक दिन जाना होगा। श्री राधे। कभी सोचा नहीं था जय हो। पैसा मेरा धन और दौलत मेरी ये जमीन जुमला सब है मेरी। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, मिट्टी का है रे पुतला यही रह जाएगा। एक ना एक दिन जाना होगा, एक ना एक दिन जाना होगा, एक ना एक दिन जाना होगा, एक ना एक दिन जाना एक ना एक दिन जाना होगा। एक ना एक दिन हमें जाना ही है मेरे माता पिता। इति संसरिति अर्थात ये जीवन जाने वाला है, ये जीवन नश्वर है। तो कुंवराय कहते हैं नासिवंत देह जाना रे सकल। सड़क कुछ का शरीर एक दिन जाने वाला है, भस्म होने वाले हैं। कोई अंबर का पाता बांध कर नहीं आया है मेरे माता पिता। एक कथा कीर्तन ही साथ आएंगी। दो बिलास का जो कपड़ा होता है वो भी हमारे साथ नहीं आता है। जो कपड़ा पहनाया जाता है मरने के बाद उसको जेब कभी नहीं होती है। मरने के बाद लोग डोली को धन लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। ना ना, पैसा धन कभी लगाना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरी माँ मर गई, 100 के नोटा लेकर बांध देते हैं। अरे जाते जाते वो कर्ज बाजारी में डाल देते हैं, उसे बोझ बन जाता है मरा हुआ आदमी के ऊपर, कर्ज हो जाता है। इसलिए डोली के ऊपर कभी पैसा बांधना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए। कोई मैया आए हुआ मर जाते हैं, पति से पहले जो मर जाती है उसे सोने की टिकली लगाई जाती है। बताइए ना, वो सोने की टिकली क्या फायदे की, क्या काम की है? राख में से, भस्म में से वो भी निकाल लेते हैं। सोना चांदी सब निकाल लेते हैं अंग के ऊपर। नग्न अवस्था में मनुष्य जन्म लेता है और मर भी नग्न अवस्था में ही जाता है। साथ कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। रिश्तेदार कहां तक आते हैं? मशान तक। किसका बेटा मर गया, मां मर गई, पिता मर गए तो घर के लोग चौखट की तरफ, रिश्तेदार मशान की तरफ। आगे हमें खुद को ही जाना है। इसलिए कथा कीर्तन आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगी। ना गाड़ी, ना बंगला, ना रिश्तेदार, कोई नहीं। सब यही पड़ा रह जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जमाना बदल गया है। जमाना नहीं बदला है, मनुष्य बदल गए हैं।
त्रेता युग में सूर्य वही थे, सतयुग में सूर्य देवता वही थे, चंद्र देवता सतयुग में वही थे, त्रेता युग में वही चंद्र देवता थे, वही आकाश थे, वही धरती थी। द्वापर युग में भगवान कृष्ण थे, उस वक्त यही धरती थी। कलयुग में भी यही धरती है, वही सूर्य देवता है, निसर्ग वही है, लेकिन मनुष्य बदल गया है मेरे माता पिता। खाना पीना बदल गया है, रहन सहन बदल गया है। मेरी वाणी आप तक आ रही है ना बापू? अच्छा आवाज आ रहा है? मनुष्य बदल गए हैं मेरे माता पिता। मैं आपसे विनती करता हूं, कल से हाथ जोड़कर आपका पुत्र समझकर, भाई समझकर विनती करता हूं, कथा का महत्व जानिए। यहां मैं व्यासपीठ पर आने से पहले आपको आना है मेरे भाइयों, तभी कथा का लाभ मिल सकता, अन्यथा ना कोई फायदा नहीं है। यहां चित्रगुप्त आते हैं, यम देवता के सहित यहां खड़े होते हैं सूक्ष्म रूप में। आप कहेंगे महाराज सच में आते हैं, इसका प्रमाण आपको दे सकता हूं और इसका प्रमाण अवश्य दूंगा मेरे माता पिता। यहां चित्रगुप्त के साथ भगवान यम देवता आते हैं। चित्रगुप्त हमारे जीवन की पट्टी पढ़ते हैं, जीवन का सारा लेखा जोखा लिखते हैं एक डायरी में। जैसे डायरी होती है हमारे घर में हिसाब किताब, किसको 50,000 ब्याज का दिया है, 2 का भाव का, जैसे हम लिखते हैं ना। मरने से पहले भी बेटा के पास देता है, बेटा इसमें इतना इतना रुपया मैंने दिया है, उसके पास से ले ले। मरते दम तक मनुष्य काम 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 करते रहता है, आखिर मिट्टी में मिल जाता है, फिर भी लोभ छोड़ता नहीं है। थोड़ा सा लोभ छोड़कर देखिए मेरे माता पिता, परम शांति मिलेंगी। आप कहेंगे कि मेरे माता पिता मेरे पास सब कुछ है। बापू मेरे पास आप सबके आशीर्वाद से, मेरे माता पिता आप जितने बैठे हैं मेरी माँ समान, बहन समान है, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। खेती है, बाड़ी है, स्कूल है मेरी खुद की, पुलिस सैनिक प्रशिक्षण केंद्र है मेरा, मैं वहां पढ़ाता हूं, मेरी खुद की संस्था है, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भगवान महादेव की, मेरे कृष्ण की, मेरे राम की गोड़ी लगी, इसलिए आपके गांव में आया हूं मेरे माता पिता। ये करने की जरूरत नहीं है मुझे किसी के घर 2 वक्त का भोजन मांगने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। फिर भी भगवान के लिए मैं पागल हो गया हूं, भगवान की भक्ति में चला गया हूं मेरे माता पिता। मेरा पूरा परिवार सैनिक में है, मेरा भाई सैनिक है, मेरे काका जो जितने रिश्तेदार है बड़े बड़े पदाधिकारी हैं मेरे माता पिता। मेरे घर में 3 लोग डॉक्टर हैं। आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से कोई भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ आकर सुकून मिलता है। धन दौलत कुछ नहीं मिलता है, जीवन में सुख मिलना चाहिए। यहाँ चित्रगुप्त डायरी लेकर आते हैं। पुढे या मावशी, पुढे भरपूर जागा, इथं बसा, प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, अंतरात्मा से बोलना पड़ेगा राधे राधे, भाव से बोलना पड़ेगा राधे राधे। शाम मिला दे, आप सबको शाम की प्राप्ति हो जाए, यही मनोकामना करता हूं। कथा का महत्व सुनिए मेरे माता पिता। जब महाराज जी व्यासपीठ पर आने से पहले वहां भगवान चित्रगुप्त आते हैं। सूक्ष्म रूप में आने के बाद यहां पुण्य की डायरी और पाप की डायरी लेकर आते हैं चित्रगुप्त। और भगवान यम देवता कहते हैं कि चित्रगुप्त, यहां जितने भी लोग बैठे हैं ना, क्योंकि चित्रगुप्त सब जानते हैं, यम देवता सब कुछ जानते हैं, कौन पाप करता है कौन पुण्य करता है। पुण्यवंत वहावे गेता सज्जनांचे नावे, अर्थात जो सज्जन है उसका ही नाम चंद्र सूर्य है तब तक रहेगा। जो अमलेश्वर फाउंडेशन है ना, उनका नाम अमर हो जाएगा। कैसे अमर होगा? ऐसे योजना, ऐसी भावार्थ कथा रखते हैं, ऐसे कीर्तन सप्ताह रखते हैं। जब तक चांद है, सूरज है, तब तक ये अमलेश्वर फाउंडेशन का नाम रहेगा, उनको कार्यकर्ता का नाम रहेगा मेरे माता पिता। अमर तत्व की तरफ चले जाते हैं ऐसे लोग। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे ना, जब ये बड़े हो जाएंगे, जब इनकी शादी हो जाएंगी ना, तब इनको ध्यान में आएगा कि यहाँ देवीदास जी महाराज चौगांवकर आए थे, हमने उस वक्त कथा सुनी थी, हमारा भी नाम कभी तो निकलेगा। और मैं गांव गांव में प्रचार करता हूँ, अमनेर का नाम बड़ा है मेरे माता पिता।
मंगल देवता के माध्यम से, सखाराम जी महाराज इनके माध्यम से बड़ा नाम है, फिर भी आप वैरागी गांव है, भक्तिमय गांव है, फिर भी आप कथा सुनने के लिए देर से आते हैं। ये मुझे अचंबा लग रहा है मेरे माता पिता। संत की भूमि है, मंगल देवता की भूमि है। विश्व में 2 ही मंदिर पाए जाते हैं, एक अमलनेर और एक एमपी में पाया जाता है मेरे माता पिता। भक्तिमय गांव में होने के बाद भी आपकी संख्या कम, जल्दी आते नहीं है। संत महात्मा की भूमि होकर आप आते नहीं है, अचंबा लगता है हमें। इसलिए चित्रगुप्त यहाँ आते हैं, कहते हैं, जब धीरे धीरे सब लोग आते हैं तो चित्रगुप्त कहते हैं कि प्रभु डायरी खोलो। तब यम देवता कहते हैं पहले पाप की डायरी खोलो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यम देवता को पता है किसने पाप किया है, किसने पुण्य किया है, पहले पाप की डायरी खोलते हैं। लेकिन मेरे माता पिता इस पवित्र व्यासपीठ पर, इस पवित्र मंडप में पाप की डायरी चित्रगुप्त से खुलती ही नहीं है। प्रयत्न करता है, सारी विद्या उसमें डालता है, फिर भी हाथ से खुलती नहीं है इस मंडप में। चित्रगुप्त कहते हैं प्रभु ये पाप की डायरी खुलती नहीं है, क्या करूं? खुद यम देवता हाथ में लेते हैं, खोलने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मेरे हरि और हर एक ही है। मेरे नारायण, मेरे भोलेनाथ पाप की डायरी खोलने नहीं देते हैं। तब यम देवता रुष्ट हो जाते हैं, तब कहते हैं भैया पुण्य की डायरी निकाल। जब पुण्य की डायरी निकालते हैं, धड़ से खुल जाती है और यम देवता आज्ञा देते हैं या जितने भी लोग कथा सुनते हैं, छोटे बड़े हो, सबका पुण्य की लिस्ट में नाम लिखो। इसलिए यहाँ पुण्य की लिस्ट में नाम चला जाता है मेरे माता पिता। और आप कथा सुनने के लिए देर से आते हैं, आपको पुण्य कमाना है तो कल से जल्दी यहाँ 8 बजे ही आना चाहिए। छोटे छोटे गांव में मेरे माता पिताओं, यहाँ भजन शुरू होने से पहले जगह कहाँ मिलेंगी? इतना बड़ा शहर होकर, इतनी बड़ी कॉलोनी होकर आप देर से आते हैं। काम तो हमेशा है, भोजन तो हमेशा हर रोज करना है, दिन में 4-4 बार भोजन करना है। मेरे माता पिताओं, दिन में हमेशा वक्त लिखना चाहिए, हमें आज क्या काम करना है। जीवन में 7 दिन जो मिले हैं ना भक्ति करने का, ये आपके पुण्य की डायरी में ले लो, पुण्य के पदर में डाल लीजिए मेरे माता पिता। ऐसा पुण्य बार बार नहीं मिलता है। भगवान शिव की महिमा थी, मालेगांव में लोग सुबह से निकलते थे, रात्रि 12-12, 2-2 बजे घर में आते थे। और आपके गांव में वैसा ही पवित्रता निर्माण है, फिर भी आप आते नहीं है। इसलिए मेरे माता पिता, कल से जल्दी आपको आना है मेरे माता पिता। 5 बजे 4 बजे ही खाना आपको पकाना है, 7 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए, 7:30 बजे तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। यहाँ देखो ना, अमलेश्वर फाउंडेशन सबने यहाँ टीका लाए हैं, लेकिन आप देर से आते थे, कहाँ से टीका लगाएंगे आपको? चंदन का टीका जिसके मस्तक पर पड़ जाता है ना मेरे माता पिता, काल भी उसे छूता नहीं है, अर्थात उसकी अकाली मृत्यु कभी नहीं होती। ध्यान में रखना मेरे माता पिता। जिनको जिनको अकाली मरना है वो कल से देर से आए, और जिनको नहीं मरना है वो जल्दी आ सकते हैं यहाँ मेरे माता पिता। ये मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं अकाल मरे सो चंडाल बने। मेरे माता पिता, जीवन में जाने अनजाने से कोई हमसे भूल हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, जो कोई हमसे छोटी मोटी भूल हो जाती है, कथा सुनने के बाद तत्काल नष्ट होती है मेरे माता पिता, नष्ट हो जाती है। पानी जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जय हो। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की व्यथा। हरि बोल। जय जय कृष्ण कथा, जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय जय कृष्ण कथा। यही है शिव कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है शिव कथा, यही है कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की है व्यथा। जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। यही
कथा, यही है शिव कथा, यही है कृष्ण कथा। शिवा जय हो। पुणे सर का सर्वेंडी हरि बोल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिसे श्रवण करे, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की है। जय जय शिव कथा, टाळी वाजायची सगळे भजन करायचं। जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा। यही है कृष्ण कथा, यही है शिव कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है शिव 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 कथा। बोला बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापते महादेव की जय, हर हर महादेव। बोले भगवान अमलेश्वर महाराज की जय, जय। सदगुरु सकाराम महाराज की जय, भगवान मंगल देवता की जय, स्थान देवता की जय। इसलिए सबका पुण्य के लिस्ट में नाम चला जाता है मेरे माता पिता। इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले ही आपको यहाँ आना है मेरे माता पिता। कल आपने देखा कि दर्शन के लिए आपको मैंने कहा तो इतनी भीड़ आ गई, ये टूट जाएगा मेरे माता पिता। आप धीरे धीरे आते तो आपको ये पुण्य मिलता, लेकिन आप सब में संयम नहीं है। आपका गांव तो दूर नहीं है, घर तो दूर नहीं है, नजदीकी है। धीरे धीरे आते तो आपको पुण्य मिलता। यहां मस्तक रखने से मनुष्य अकाली कभी मरता नहीं है। यहां से मस्तक रखने के बाद कोई अकाली मरने वाला है, उसका मृत्यु भी टल जाती है। इतना पवित्र इस व्यासपीठ में है, लेकिन आपके पास संयम नहीं है, धीरे धीरे नहीं आते हैं। व्यासपीठ का दर्शन किसी को लेने नहीं देते, लेकिन जो भागवत में, शिव महापुराण में, रामायण में बताया, इसलिए आपको बताने की जरूरत है। अकाल मृत्यु आने वाला होता है, वो भी टल जाता है यहां मस्तक रखने से, लेकिन आप सबके पास संयम नहीं है। सुबह रोज यहां आना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। आप संस्कार आस्था पर कथा सुनते हैं, शिव महापुराण सुनते, फिर भी आपको पता नहीं। आज तो सुबह एक माता एक भाई भी नहीं थे, मैं आया तब। भक्ति ऐसी नहीं होगी, भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। आपके गांव में कथा लगी है, ये पवित्र व्यासपीठ पर परिक्रमा करनी चाहिए। सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे यहाँ आकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। सारे रोग, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मंगलमय वातावरण हो जाता है मेरे माता पिता घर में। ये कथा है ना, कल्प वृक्ष के समान है। ये कथा कामधेनु गाय के समान है।
जब यहाँ मन भाव से आप परिक्रमा करेंगे, मन भाव से आप मस्तक रखेंगे, आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी मेरे माता पिता, और सदगति जीवन में मिलती है। चाहे कितना भी कष्ट हो, भगवान उसका निवारण कर देते हैं भागवत में, कथा में। लेकिन भाव से आना चाहिए यहाँ। और ध्यान में रखना मेरे माता पिता, जो हिमालय में 12 साल तक तप करते हैं ना बापू, 12 साल तक तप करते हैं संत महात्मा, 12 साल के बाद उन्हें सिद्धि मिलती है। लेकिन शिव महापुराण, भागवत और रामायण में ऐसा कहा जाता है, जो यहाँ 4 घंटे बैठता है उसे 12 साल का तप का पुण्य मिलता है मेरे माता पिता। फिर भी आप आते नहीं जल्दी। मैंने कल ही बताया था, नारायण नागबली टल जाती है, नारायण नागबली करने की जरूरत नहीं है। हजारों यज्ञ का फल मिलता है यहाँ बैठने का। आप जो बैठे हैं ना, ये भी यज्ञ है बापू, ये यज्ञ है तात्या, यज्ञ होता है, इसे यज्ञ कहते हैं। बैठना भी यज्ञ है, हजारों यज्ञ के बराबर होता है मेरे माता पिता। इसलिए बड़ा कथा का महत्व है, पंडाल का महत्व है। पंडाल क्यों लगाया जाता है, पंडाल में ही पवित्रता क्यों होती है। सुबह यहाँ जल्दी आकर परिक्रमा करनी चाहिए, घर से आते वक्त कम से कम खड़ी साकर लेकर आने चाहिए, सबको मीठा करना चाहिए। लेकिन आप हजारों दिन से कथा सुन रहे हैं, फिर भी आपको पता नहीं है। लेकिन जाते जाते बता रहा हूं कि कल थोड़ी थोड़ी खड़ी साकर लेके आना, सबको खड़ी साकर मिलेंगी तो पुण्य मिलता है, क्योंकि हमारे धर्म में मिठास बढ़ती है। अर्थात मीठी वस्तु बांटने से घर में मंगलमय वातावरण होता है, भाग्य की रेखा उदय होती है, ताली बजाने से जीवन में कभी अटैक नहीं आता है, 3.5 करोड़ रोम शुद्ध होते हैं शरीर के। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है बापू। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, 3.5 करोड़ रोम तोड़ने लगे एब्रो कर करके। ब्यूटी पार्लर वाले गालियां देंगे मुझे। देवीदास महाराज कह रहे हमारा ब्यूटी पार्लर तो नहीं बंद हो जाएगा। मेरे माता पिताओं, एक एक रोम काम का है। ये जो रोम कहते हैं केस है ना, शरीर को अंदर से शुद्ध बनाता है। इस रोम से ही हवा अंदर जाती है। और ये रोम तोड़ डालेंगे, आपको बीमारी लग जाएंगी, रक्त का कैंसर होगा मेरे बहनों। ये आइब्रो बुब्रो कुछ नहीं था पहले, लोग कितने सोचते रहते थे। अरे आइब्रो करने के बाद कितनी सूजन आ जाती है, अपनी आंखें जल्दी खत्म हो जाती है, अंधे हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, उपनिषदों में इसका वर्णन आता है मेरे बहनों। जो मैया, कल मैंने बताया था, कथा शुरू करने से पहले बता रहा हूं, जो मैया नाभि कमल खुली कर चलती है, जिस मैया की नाभि कमल खुली है, उसका पति और उसका बेटा अकाली मर जाता है। ध्यान में रखना, कल से कभी नाभि कमल नहीं दिखनी चाहिए। ये कोई बताता नहीं, लेकिन उपनिषदों में इसका वर्णन आता है। इसलिए मेरी बहनों को सुहागन रखना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। मुझसे भूल हो गई तो क्षमा कर देना, ये संस्कार है। मेरे मुसलमान धर्म में आप कभी देखते हैं, बुर्का पहनते हैं, उनकी कभी नाभि कमल नहीं दिखती है, लेकिन हमारा सारा अंग प्रदर्शन करके चलते हैं। ये पाप है मेरी बहनों। जो मैया की नाभि कमल खुली है, उसको खुद रोग लग जाता है, उसके घर में कभी सुख शांतता नहीं रहती है, कोई ना कोई बीमार पड़ता है। और जो कोई पुरुष खुली हुई नाभि कमल देख लेता है, उस पुरुष की तो पुण्य किया हुआ नष्ट होता है, लेकिन जो पुण्य खत्म होने के बाद उस महिला को पाप लगता है। इसलिए नाभि कमल कभी खुली नहीं रखना चाहिए, उसमें से निरंतर ओम की धुन शुरू रहती है मेरी बहनों। इसलिए मैंने पहले दिन कल बताया था, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को यहाँ लाकर बिठाना चाहिए, या संस्कार मिलते हैं, या संस्कार की गंगा बहती है मेरे बहनों, मेरे भाइयों। ये कथा ऐसी ही नहीं है, ये उद्धार करने वाली कथा है। जो माता, मेरे माता पिताओं, चूड़िया नहीं पहनती है, उसकी आयु कम हो जाती है। कांच की चूड़िया सब माता पहनना चाहिए। जो माता कांच की चूड़िया नहीं पहनती, उसकी खुद की आयु कम हो जाती है। जो माता पैंजन नहीं पहनती है, उसके घुटनों का रोग लगना शुरू हो जाता है। आप कहेंगे महाराज ऐसा कैसा? इसका प्रमाण देता हूं, सुनो मेरे माता पिता। जो माता छोटी सी टिकली लगाती है, उसकी पति की आयु कम हो जाती है और खुद की भी आयु कम हो जाती है। पहले देखो ना, मेरी मैया कितना बड़ा बड़ा कुंकू लगाती थी।
पहले कुंकू वाली माता थी, फिर टिकली वाली आ गई, अभी टिकली वाली आ गई तो छोटी टिकली वाली आ गई। भैया ये विनाश की तरफ जा रहे हैं हम। आप जैसे रह सकते वैसे रहिए, मेरा कुछ जाता नहीं है, लेकिन संस्कार बता रहे हैं, कथा कह रही है कि माताओं ने बर्ताव कैसा करना चाहिए। जो माता पति से ज्यादा मांस भक्षण करती है उसका पुत्र, उसका पति अकाली मर जाता है। मांसाहारी पति से ज्यादा ना करे। जो माता अपने पति से ज्यादा मांसाहारी मांस मटन ज्यादा खाती है उसका पति अकाली मृत्यु हो जाता है। इसलिए मांस कम खाना मेरी माताओं। जो माता अपने पति को दान देते वक्त हाथ खींच लेती है उसे सुवर्णी का, माफ करना, उसे वाघिन का जन्म मिलता है, माफ करना, उसे सुवर्णी का जन्म मिलता है। यानी सुअर यानी वरहा डुक्कर। पति जब दान देता है तो हाथ कभी खींचना नहीं मेरे माताओं। और जो माता अपने पति से पहले भोजन करती है उसे वाघिन का जन्म मिलता है। वो भोजन विष्टा के समान हो जाता है। आप कहेंगे महाराज इसका भी उपनिषदों में वर्णन है। जब भोजन खाती है तो उसे वाघिन का जन्म मिलता है। और वाघिन जो है ना, उसे जब भूख लगती है तब खुद की विष्टा वाघिन खाती है मेरे माता पिता। उसे शिकार नहीं मिलती तो खुद की विष्टा वाघिन खाती है। इसलिए भोजन पति से पहले ना करे। पति घर पे नहीं तो कम से कम पति का नाम का निवाला लेकर खाना चाहिए। आप कहेंगे मेरा पति तो पुलिस है, मेरा पति तो नौकरी को है, मिलिट्री में है। मेरे माताओं कम से कम पति का नाम लेकर पहला निवाला पति के नाम से खाइए, आपको कोई बीमारी नहीं जकड़ेंगे मेरे माता पिता। ये महादेव कहते हैं मेरे माता पिता। इसलिए उपनिषदों में ऐसा है कि जो महिला छोटी टिकली पहनती है उसकी खुद की आयु कम होती है। कल से बड़ी टिकली लगाना मेरे माताओं। इसका प्रमाण है भगवान कहते हैं, भगवान वेद व्यास शिव महापुराण में कहते हैं, भागवत में भी इसका वर्णन है। हमारा पैर का अंगूठा है ना, अंगूठा है पैर का, अंगूठा से बेंबी तक एक धरती लोक है। पैर का अंगूठा से बेंबी तक धरती लोक है और बेंबी से कंठ तक ये अंतरिक्ष है और कंठ से कपाल तक सत्य लोक है मेरे माता पिता। ये सत्य लोक को ही हम तिलक नहीं लगाते हैं तो क्या फायदा मेरे माता पिता। और भूलोक को, जैसे इस भूलोक को हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो सुंदर धरती दिखती है, वैसे हमें पैंजन पहनना चाहिए तब ये पैर हमारे अच्छे टिक सकते हैं, अन्यथा ना। जूने जो संस्कार हैं वो भूल गए हैं हम, जूने संस्कार सारे भूल गए हैं मेरे माता पिता। इसलिए यहाँ संस्कार मिलते हैं। कल से यहाँ जल्दी आना है, हम कथा के और जाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे, हर हर। थोड़ा दान का महत्व बताता हूँ बापू, फिर आगे जाएंगे। मालेगांव कौन कौन गए थे? कितना दान दिया था मौसी? कितना पैसा दिया था? किती पैसे दिले होते तिथं दान? किती दिले होते? 1100. कोण कोण गेला होता अजून? आता 1100चं नाव सांगितलं खाली हात तुमचे. काय भक्ती तुमची? 1100 दिले. इथं किती देणार? मग तरी तिथं बी ते बी बाहेर गावच होतं ना. इथं किती देणार? तरच कथा सांगेल, नाही तर बंद. दिले. दानचं महत्व आहे का? गावातलं महत्व कमी, बाहेरचं महत्व जास्त. 1100 रुपये दिले, इथं 500 रुपये द्यायला जड होतील आपल्याला ना. जर जीवनामध्ये दान नाही केलं ना गावात, त्याचं फळ काय मिळतं ऐका. ज्याची जेवढी ऐपत असेल त्यांनी दान करायचं. 1 रुपया का असेल ना दान करा, पण देवाने सर्वांना भरपूर दिला आहे. कथा कीर्तन मध्ये जर दान दिलं ना, तुमच्या 7 पिढीपर्यंत तुम्हाला भगवंत चांगली येवणी देतो, चांगला धनवान बनून जन्माला पाठवतो. ऐका, दान न देण्याचा परिणाम काय होतो? संत महात्मा कहते हैं, रामचरित्र मानस में संत तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, जीवन में मनुष्य देह मिला है
तो उसे चंदन कैसे बनाना चाहिए। रामचरित्र मानस की ये सुंदर ऐसी कथा है मेरे माता पिता। कई कई अगस्त ऋषि बताते हैं, कई कई वशिष्ठ ऋषि बताया जाता है, लेकिन जो भी ऋषि है उन ऋषि के आश्रम पर भगवान श्री रामचंद्र चले जाते हैं। अपने पिता से आज्ञा लेते हैं कि गुरुदेव जी के आश्रम पर हमें जाना है, थोड़े बाहर घूम कर जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि जी को अगस्त ऋषि जी, दो ऋषि का वर्णन आता है कई कई। शतकोटि रामायण में वशिष्ठ का वर्णन आता है और रामचरित्र मानस में अगस्त ऋषि का आता है। जो भी ऋषि हैं लेकिन ऋषि के पास चले गए। रामचरित्र मानस किसने लिखा है मेरे माता पिताओं? बोलते रहिए छोटे छोटे बच्चे, किसने लिखा है? किसने लिखा है? संत गोस्वामी तुलसीदास। शतकोटि रामायण, शतकोटि रामायण भगवान वाल्मीकि जी। और श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण। आप कथा सुनने के लिए मालेगांव गए थे तो सुनाया होगा, महाराज जी ने बताया होगा आपको। शिव महापुराण किसने लिखा है? ठीक है, ज्ञानेश्वरी किसने लिखी है? पीला शर्ट वाला, इधर आइए, आप इधर आओ, इधर आओ, तुझ तुझ, हाँ, अरे हाँ हाँ, तुझ तुझ, ये नाही इकडे, तुझ ना, हाँ, पिवळा आणि जांभळा शर्ट वाला, हे वरती। ज्ञानेश्वरी कोणी लिहिली? नाही। ज्ञानेश्वरीचं पहिलं नाव काय होतं? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म कुठे झाला होता? बरं, आईंचं नाव? पत्नीचं नाव? तारक मेहता कोण पाहतं? इकडे बडा, हिच्या मागची, तिला बघ, ये बडा, घाबरू नको, इकडे 10 रुपये दिली, इकडे लवकर ये ना, इकडे लवकर ये ना बाळा, ये। अगं व्यासपीठचं दर्शन होऊन जाईल तुझं, ये ना। बरं तिथं उभी राह, जागेवर उभी राह ना, उभी राह बाळा, उभी राह, शाने बिचारी, उभी राह बेटा, अगं उभी राह ना। मुलगापेक्षा मुलगी बरी प्रकाश देते, दोन्ही घरी उभी राह। बरं, तारक मेहता मध्ये कोण कोण आहे सांग? तारक मेहता मध्ये दया भाभी, जेठालाल, अजून अजून अय्यर, अजून पा किती पटपट बोलतायत। आपल्या धर्माचं कार्य विचारलं तर कोणालाच माहित नाही, सर्व नाव किती पटपट बोलतायत। हा परिणाम कशाचा आहे बरं? आपला परिणाम आहे। दयालाल, जेठा, टप्पू कितवीला जातो? 8वीला जातो। कोणत्या शाळेत? हा, बरं, राष्ट्रगीत कोणी लिहिलं? बरं, तिरंग्यामध्ये किती कलर आहेत? कोणता कोणता? 4 सांग बरं। निळा, वा, बरं बरं। मग राष्ट्रगीत कोणी लिहिलं? आठवत नाही, पहा किती शोकांती काय बापू। आणि कथामध्ये आपण आणत नाही। बरं, प्रतिज्ञा कोणी लिहिली? कोणीच सांगू शकत नाही, त्यांचे बी आवाज बंद होतील आता। प्रतिज्ञा का कोणती आपली? भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत। मग कोणी लिहिली? उद्या मला उत्तर आणून द्या।
बस खाली. पा तारक मेहता माहिती आहे, उलटा चष्मा सर्व माहिती आहे, पण सीधा चष्माच माहित नाही असले. मेरे माता पिता बड़ी शोकांतिका है हमारे जग में. ज्ञानेश्वरी कोणी लिहिली हे सुद्धा आपल्याला माहित नाही. तर भक्ती करून काय फायदा? कसा भगवंत आपल्याकडे येईल सांगा ना. किती अध्याय आहेत बरं ज्ञानेश्वरी मध्ये? हा, एकाच मत नाही. कोण काय 18. गीतेचीच टीका केली आहे, साध्या भाषेत केली आहे. 18 अध्याय. 18 अध्यायांची माहिती मी उद्या नाही तर परवा सांगेल. पण ज्ञानेश्वरींचं पहिलं नाव काय होतं? काय नाव होतं बरं? वाह, जय हो, ताली बजाइए ना मेरे माता. ज्ञानेश्वरीचं पहिलं नाव भावार्थ दीपिका होतं. संत नामदेव महाराज सांगतात की देवा, ज्ञानोबा, संत नामदेव महाराज ज्ञानेश्वर महाराजांचे समकालीन होते. सांगतात देवा, हे महाविष्णूचे अवतार, निवृत्ती माझा महा सदाशिवाचा अवतार, ब्रह्मदेवाचे अवतार सोपानदेव आणि मा भवानीचा अवतार आई मुक्ताई. माय बापू, आपल्या धर्मात राहून आपल्याला धर्माचं जर माहित नाही तर काय भक्ती करून उपयोग सांगा ना. काम काम काम. मुसलमान बांधवांना जर तुम्ही विचारलं कुराण काय, तात्काळ सांगतील. दिवसातून 4 वेळा नमाजला जातात. आता 5 वेळा त्यांची पद्धत होऊन गेली. किती? 5 वेळा झाली. आणि आपण वर्षातून 1 वेळा भागवत कथाला येत नाही. किती मोठी शोकांतिका. मन सुन्न होऊन जातं. एखादा वेळ असं वाटतं की आत्महत्या करून घ्यावी. नको हे जग, नको हा संसार. आपल्याच गावाचे एक धर्मात्मा होऊन गेले ना. काय त्यांचं नाव? ज्यांच्या नावाने अंमळनेर प्रसिद्ध आहे, साने गुरुजी. ज्या साने गुरुजी ज्या जेलमध्ये होते तिथं गेलो मी, पाहिलं सर्व साने गुरुजींचं त्या जेलमध्ये. मी बी बापू 5 दिवस जेलमध्ये राहून आलो आहे. चांगले काम करण्याचं फळ मला बी मिळालं आहे. चांगलं काम करण्याचं फळ खूप चांगलं मिळतं. पण एक दिवस देव आपल्या सोबत राहतो. काही नसताना मी झगडा मिटवायला गेलो. मारामारी करू नका, लाकडं डोक्यात टाकू नका. माझ्या खांद्यावर लाकूड पडलं. झेलायला गेलो. फोटो काढणाऱ्यांनी फोटो काढला. महाराज तुम्ही पण येत, तुम्हाला यावं लागेल. म्हटलं चला. साने गुरुजींचं दर्शन झालं. म्हणजे जिथं साने गुरुजी बसायचे तिथलं मला दर्शन झालं. म्हणजे एका महात्म्याची जे तपभूमी होती त्याचं मला दर्शन झालं. जीवनात एक वेळेस जेलमध्ये जाऊन पहा. मनुष्य जीवनात कधीही दुसऱ्याची निंदा करणार नाही, मारामारी करणार नाही. बापू एक वेळेस जेलमध्ये जायला पाहिजे. जे म्हणतात ना याला तोडून टाकेल, याला फाडून टाकेल, करू द्यायचं आणि एक वेळेस जाऊ द्या. तिकडून आल्यानंतर महाराज कुत्र सुद्धा खाणार नाही असं जेवण मिळतं. नग्न अवस्थेत करतात तिथं. मोठी जेलमध्ये जेव्हा पाठवतात मातांनो, बाया सुद्धा तिथं असतात. तरुण तरुण मुलं जे जेलमध्ये गेले नाही, ऐका ना, त्यांना नग्न अवस्थात केलं जातं. म्हणून जेल, दवाखाना आणि कोर्टाची पायरी चढू नये याच्यासाठी भक्ती करा. आणि भक्ती जेव्हा तुमच्या रुजेल तुम्ही सात्विक होणार माय बापू. संत तुलसीदास बाबा कहते हैं, ज्ञानेश्वरीचं मी नंतर सांगेल वर्णन. संत तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि जो जीवन में दान नहीं करता है उसे अनेक जन्म तक पीड़ा भोगनी पड़ती है. सिया राम मैं सब जग जानी, करहु जोरी जुग पानी. अर्थात जन्म जन्म तक राम कृष्ण का सहवास हमें मिले, ऐसी भक्ति करो. तब राजा दशरथ कहते हैं, राम कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मण कहाँ जा रहे हैं? हमें वशिष्ठ जी के पास जाना है पिताजी. हमें गुरुदेव का दर्शन करना है, हमें जाना है. राम जी और लखन जी चले जाते हैं. जैसे चले जाते हैं तो वशिष्ठ ऋषि को पता चलता है कि आज हमारे परम भक्त आ रहे हैं. भगवान नारायण के अवतार राम जी हमारी कुटिया पर पधार रहे हैं, आश्रम पर आ रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए. अतिथि देवो भव. मैया सोना नहीं,
वैशाली ताई यांची आई, मावशी झोपू नका, डोळे लावू नका, आंख लगाकर कथा नहीं सुननी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आंख लगाकर कथा सुनने से पुण्य नष्ट होता है मेरे माता पिता। इसका प्रमाण है मैया सती आंख लगाकर सोती है, सो गई, अमर कथा नहीं मिली। माता पार्वती भी ऐसी ही सो जाती है, अमर कथा नहीं मिली। इसलिए अमर कथा सुननी है, ये अमर तत्व की कथा है, आंखें लगाकर नहीं सुनना चाहिए मेरे माताओं। किए हुआ पुण्य भी नष्ट होता है। ये आप नहीं सोते हैं, या निद्रा रानी जानबूझकर आती है, आपकी भक्ति में बाधा डालती है मेरे माताओं। या निद्रा रानी आती है, जहां तमाशा होता है वहां निद्रा रानी नहीं आती है, जहां ऑर्केस्ट्रा होता है वहां निद्रा रानी नहीं आती है। लेकिन जहां धर्म का कार्य, जहां भक्ति का कार्य, जहां मनुष्य का उद्धार है, वहां जानबूझकर निद्रा मैया आती है। मेरे माता पिता, लक्ष्मण जी 14 साल के लिए सोए नहीं थे, इसकी कथा बताऊंगा। निद्रा मैया को भगाना चाहिए, ऐसी भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जिसके जीवन में निद्रा आ गई तो समझ लेना, निद्रा हमारे जीवन में दरिद्रता लाती है। अलसी बन जाते हैं हम, निद्रा ना करें जीवन में कभी। हम 10-10, 15-15 दिन ऐसे ही बैठे कथा करते हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है मेरे माता पिता। आप जैसे माता पिताओं की कृपा हमारे साथ होती है, इसलिए निद्रा रानी यहाँ आती नहीं है। जिसकी निद्रा कंट्रोल में, उसके पास भगवान अवश्य आते हैं मेरे माता पिता। वैसे अगस्त वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर राम जी चले गए, लखन जी चले गए। अगस्त ऋषि जाते हैं, आइए पधारिए, मेरी कुटिया पावन कीजिए। लेकिन राम जी कहते हैं, आप तो बड़े उच्च कोटि के संत हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बोले नहीं नहीं, आप मेरे यहाँ अतिथि आए हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, आप तो हमारे गुरु हैं। जीवन में मेरे माता पिता इतने बड़े महात्मा होकर भी उन्हें अहंकार नहीं था, ज्ञान का अहंकार नहीं था, फिर भी राम जी का स्वागत करते हैं। आइए राम जी। राम जी जैसे ही बैठे, पंच पकवान का भोजन लाते हैं सब साधु संत। राम जी पंच पकवान का भोजन करते हैं। जीवन में दान कैसे देना चाहिए, ये कथा हमें सिखाती है, ध्यान में रखो। जो मनुष्य जीवन में कभी कथा कीर्तन में दान नहीं करता है, उसे स्वर्ग में जाकर, भगवान के यहाँ से धरती पर सूक्ष्म रूप में आकर, मृत्यु लोक में आकर मनुष्य देह का मांस खाना पड़ता है मेरे माताओं, ध्यान में रखना मेरे भाइयों। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, आइए राम पंच पकवान का भोजन खाइए। भोजन खाने लगे। जब भोजन खाते हैं तब दक्षिणा लगानी चाहिए। जो कोई अतिथि आते हैं, कोई साधु समाज हमारे घर आते हैं, कोई संत आते हैं, तो कम से कम 1 रुपया जितना बन सके उसकी थाली को नहीं भोजन खिला सकते, कम से कम पानी पिलाइए, कम से कम उसकी झोली में 1 रुपया दान करना चाहिए। ये शास्त्र हमें बताता है, ये सत्य सनातन धर्म हमारा हमें सिखलाता है मेरे माता पिता। वशिष्ठ ऋषि, उनके पास तो कोई धन नहीं था, लेकिन वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, राम जी का भोजन हो गया और सुंदर ऐसा कंगन निकालते हैं अपनी झोली से और राम जी को देते हैं, लीजिए राम जी। राम जी कहते हैं, गुरुदेव ये धन नहीं चाहिए मुझे, ये स्वर्ण का कंगन नहीं चाहिए, आप तो हमारे गुरु हैं, वास्तविक हम राजा हैं, आपको दान देना चाहिए, आप तो संत महात्मा हैं। लेकिन वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, ना ना राम जी, आप मेरे घर आए हैं, मेरे आश्रम पर आए हैं, मेरा परम कर्तव्य है, आपको दान देना चाहिए, आपको दक्षिणा देनी चाहिए, इसलिए आपको ये लेना ही पड़ेगा। ये मेरा कुछ काम का नहीं है, ये आपके पास ही रहने दो। राम जी हाथ पसारे ले लेते हैं। जैसे हाथ में ले लेते हैं, राम जी को आभास हुआ, ये तो संत महात्मा है, इनके पास इतना सुंदर ऐसा मूल्यवान हीरे जड़ित ये कंगन कहां से आया। संत तात्काल जान लेते हैं मन की, और वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, राम जी विचार कर रहे हैं, ये कंगन हम कहां से लाए, ऐसे विचार है आपके मन में। बोले हाँ गुरुदेव, ये कंगन आपके पास कहां से आया। तब वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, राम जी थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं आपको कथा सुनाता हूं। जैसे ही मेरे माता पिता वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, एक बार मैं सरयू नदी में दिन में 3 बार स्नान करने के लिए जाता था। दिन में 3 बार स्नान करता था।
एक दिन दोपहर के वक्त मैं स्नान करने के लिए गया, लेकिन उस सरयू नदी के तट पर एक मनुष्य मर गया था, उसे जलाया गया। मैं जैसे ही स्नान करने के लिए जल में चला गया, स्नान कर रहा था, लेकिन आकाश से घंटा नाद होने लगा। दान का महत्व सुनिए मेरे माता पिता, दान कहाँ करना चाहिए, दान का सदुपयोग कैसे होना चाहिए, हमारा धन कैसे शुद्ध होगा, हमारा पैसा कैसे शुद्ध होगा। चाहे आपके घर में 1000 हो 2000 हो, उसे शुद्धता कैसे मिल सकती है। ये कथा का महत्व है, दान का महत्व सुनो मेरे माता पिता। आप 10 रुपए कमाते हैं, कम से कम 2 रुपए दान करना चाहिए। 2 रुपए कमाते हैं, कम से कम उसे 50 पैसा हमें दान करना चाहिए। धर्म और रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा के लिए हमें दान करना है, तभी धर्म आगे से आ सकता है, अन्यथा ना। आप नहीं दान करेंगे तो धर्म आगे नहीं जाएगा मेरे माताओं। मुसलमान समाज में रोज का 1 रुपया दान किया जाता है, 6 महीने में मस्जिद खड़ी होती है, लेकिन हमारे राम कृष्ण के मंदिर के लिए हजारों साल लगते हैं। यही शोकांतिका हमारे जीवन में है मेरे माताओं। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि राम जी, जैसे ही घंटा नाद हुआ, आकाश से एक देव पुरुष विमान में बैठकर आ गया, और जैसे ही आ गया तो मैं एक पेड़ के पीछे, झाड़ के पीछे छुप कर देख रहा था। ये विमान, पुष्पक विमान उतर गया और वहां धन जल रहा था। मशानों में वहां अनेक लोगों की मृत्यु होकर वहां राख पड़ी थी, लेकिन जो मनुष्य को जलाया गया, उस धन में से उस प्रेत को बाहर निकाल लेता है देव पुरुष, और उसे तोड़ तोड़ कर मांस भूंज कर, मांस को सेक कर खा रहा था। मैंने देखा कि ये देव पुरुष लगता है और ये मांस भक्षण करता है, पुरुषों का मांस खाता है। ये तो बड़ा अनर्थ है, ये तो आकाश मार्ग से, वैकुंठ से आया है, इतना सुंदर पुष्पक विमान में आया है और ये नरदेह खाता है। हे राम, ये तो बड़ा विचित्र है। राम, मुझे बड़ा विचित्र लगा। ऐसे करते करते मैंने कम से कम 10 बार उस मनुष्य को ऐसा ही देखा। एक बार मैंने जैसे ही स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे छुप गया, जैसे मांस खाने लगा, मैं वहां चला गया और उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कि हे पुरुष, हे देव पुरुष, आप क्या कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, ये मनुष्य का देह क्यों खाते हैं, आप तो देव पुरुष है। तब वो देव गंधर्व, वो देव पुरुष रोने लगा कि हे गुरुवर्य, आप कौन हो। तब गुरुवर्य कहते हैं, मैं वशिष्ठ हूं, रघुकुल का मैं शिरोमणि हूं, मुझे गुरु मानते हैं। मैं रोज आपको देख रहा हूं, आप मांस भक्षण खाते हैं, मनुष्य का मांस खाते हैं, बड़ा पाप है। वो देव पुरुष जोर जोर से विलाप करके रोने लगा, छाती पीटने लगा कि गुरुदेव, मेरी व्यथा क्या बताओ गुरुदेव, मुझे स्वर्ग में बड़ा महल मिला है, सब सुख मिला है, लेकिन अन्न नहीं मिलता है, मुझे पानी नहीं मिलता है वहां। वशिष्ठ कहते हैं कि हे महात्मा, बताओ आपके साथ क्या घटना घटी। वो देव गंधर्व पुरुष कहता है, मैं रोज, मुझे जब भूख लगती है तो मैं धरती पर गांव गांव घूमता हूँ, आकाश से देखता हूँ कहाँ प्रेत जल रहा है, वहां प्रेत खाने के लिए चला जाता हूँ। भूख प्रबल है, मनुष्य को जब भूख लगती है तो कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कलयुग में भंडार ही भंडार है, सब कुछ हमें तात्काल मिलता है। लेकिन 20 साल 25 साल पीछे जाइए बापू, उस वक्त हमें खिचड़ी भी नहीं मिलती थी मेरे माताओं, लेकिन आज तो खिचड़ी के भंडार ही भंडार घर पे है। ये भगवान की निश्चिन कृपा है हमारे घर। महात्मा रोने लगे कि हे वशिष्ठ जी, हे गुरुवर्य, मैं पिछले जन्म में बड़ा धर्मात्मा राजा था, मेरे हाथ से कभी किसी की कत्ल नहीं हुई, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को कोसा नहीं, मैंने सबको आनंद ही आनंद दिया, मैंने कभी अत्याचार नहीं किया मेरे राज्य में, मैं बड़ा राजा था। लेकिन मुझसे बड़ी गलती हो गई। बोले कौन सी गलती? मैंने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया, मैंने फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं दी, मैंने लोगों को आनंद दिया, लोगों के साथ रहा, उठा बैठा, मित्र समान रहा, फिर मैंने एक फूटी कौड़ी का दान नहीं किया, किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। जब मैं बूढ़ा हो गया, जब मर गया, तो मुझे स्वर्ग में लेके गए, यान में बिठा कर ले गए,
जैसे तुकोबर यान में गए ना, वैसे यान में बैठकर चले गए। वहां जाने के बाद मुझे अच्छा स्वर्ग मिला, जो वस्तु चाहिए वो वस्तु मुझे मिली। लेकिन मुझे जब भूख लगी तब मैंने देव गंधर्व से कहा कि भैया मुझे भूख लगी है। तब देव गंधर्व कहते आप इंद्र देवता के पास जाइए। इंद्र देवता के पास ये राजा जाते हैं कि महाराज अब देवताओं के महाराजा है, कृपा करके मुझे भोजन चाहिए। इंद्र देवता कहते हैं आपको भोजन नहीं मिलेगा। बोले क्यों? आपने धरती पर रहकर कभी अन्नदान किया है, कभी फूटी कौड़ी दान की है? बोले ना, मैंने कभी फूटी कौड़ी दान नहीं की। बोले आपको स्वर्ग में अन्न नहीं मिल सकता है। तब राजा कहते या खाऊं तो क्या खाऊं? जल तो दीजिए। बोले जल पानी भी नहीं मिलेगा। बोले मैं ऐसे ही तड़पता रहूंगा। ना ना, आप तड़पो मत, आपको मैं पुष्पक विमान देता हूं, इसमें बैठकर धरती लोक पर जाना, और जाने के बाद जो मनुष्य मर जाएगा उसका मांस निकालकर आपको खाना है। राजा कहते हैं हे प्रभु ऐसा अनर्थ मत करो, मैं मनुष्य देह का कैसे मांस खाऊं? मुझे ईर्ष्या आएगी, कृपा करके मुझे ऐसा वर मत दीजिए। बोले ये वर मैंने नहीं तय किया है, ये भगवान परमात्मा ने तय किया है। तुम्हें मनुष्य देह मिलाता, राजा बनाकर भेजाता, धनवान बनाकर भेजाता, स्टेट देकर भेजाता, इतनी सारी वैभव तुम्हारे पास था, फिर भी आपने कभी अन्नदान नहीं किया, आपको ये भोगना ही पड़ेगा। राजा रोने लगा, स्वर्ग में रोते हैं। भूख प्रबल होने लगी। हे वशिष्ठ जी मुझे भूख प्रबल होने लगी। दिन में मुझे 3 बार खाने के लिए लगता था, इसलिए मैं मांस ढूंढते ढूंढते धरती पर आता था। आंखों से आंसू बहने लगे राजा के। वशिष्ठ कहते हैं चिंता ना करो। राजा कहते हैं मैंने ऐसे ही मेरा जीवन गमा दिया, ऐसे ही मैं व्यस्त हो गया, ऐसे ही मैंने कभी दान धर्म नहीं किया, इसलिए मेरी विटंबना स्वर्ग में हो रही है। यह सब सुख है मेरे माताओं, हमारे घर में सब सुख हो, शांति हो, लेकिन 2 वक्त का भोजन अच्छा नहीं मिला तो हमारा शरीर खड़ा नहीं हो सकता है। कुछ लोग इतना धन कमाते हैं लेकिन 2 वक्त का भोजन अच्छा खाते नहीं है। लेकिन वशिष्ठ ऋषि कहते हैं चिंता ना करो, आप मेरी साया में आए हैं तो मैं आपका अवश्य उद्धार करूंगा। वशिष्ठ ऋषि उनका हाथ पकड़कर चले गए आश्रम पर। वहां पंच पकवान का भोजन उस देव गंधर्व उस राजा को खिलाते हैं। जैसे ही भोजन खाते ही उनका श्राप मुक्त हो गया। क्यों मुक्त हो गया? क्योंकि संतन के सहवास में चले गए। हम कहते हैं ना संतन संग लग जा तेरी अच्छी बनेगी। जब संतन के संग लग जाते हैं तो हमारे जीवन में उजाला आता है। मेरे माता पिता संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी। जय हो। तेरो बड़े ये ताली ताली। ओ तेरो बड़ो ये भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। थोड़ा रिटर्न का आवाज कमी करा, रिटर्न से थोड़ा आवाज कमी। जय हो। ताली बजाते हुए ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। थोड़ा झूमते हुए प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरा में हरि सुमिरा
हरि सुमेरा में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी पंकज के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी जय हो। कंकन संकर पुण्य कमाए संग गए पुण्य कमाए कंकन संग करी पुण्य कमाए संग गए पुण्य कमाए राम चरण राम चरण हो राम चरण में सुने राग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी कंकन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी नालचा आवाज नसतो. हरी बोल. हरि काली की सेवा देते हुए काम क्रोध बद ये दो पई जाए काम क्रोध बत्तिए काम क्रोध भय दो पई जाए क्रोध भये तो भय गाए त्याग सके तो तू जय हो। त्याग रे त्याग सके तो यो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी तन तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हरी बोल. कागा से तोए हंस करागे कागा से तो हंस करा दे कागा से तोए हंस करेंगे कागा सो तो है हंस करेंगे मिट जाए इसके भाग रे मिट जाए इसके भाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी तन तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तन तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की प्रेम दादा चॅटचा जास्त आवाज येतो. ऍक्टोपॅडचा बाहेर आवाज येत नाही. लाल की बोले उमापती महादेव की की जय. हर हर महादेव आवाज क्लिअर येतो ना बाकीच्या माता भगिनींना. बाबू काही पलटय का त्यांचा आवाज बरोबर नाही.
स्पष्ट कर समजत नाही ना बाहेर, चुरचुर चुरचुर येतोय. तो मेरे माता पिता हो, जैसे ही अगस्त ऋषि कहते हैं, वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि हे महात्मा मेरे कुटिया में आकर आप पावन हो गए, चिंता ना करें. जैसे ही देव गंधर्व राजा कहते हैं कि महाराज आपके यहां मैं श्राप मुक्त हो गया, इसलिए मेरे माता पिता हो, आप जहां धर्म का कार्य है वहां हमें दान करना चाहिए. जैसे ही देव गंधर्व राजा अपने हाथ से स्वर्ण का कंगन निकालते हैं और वशिष्ठ ऋषि को देते हैं कि गुरुवर्य मैंने आपके यहाँ भोजन खाया है, कृपा करके मेरे पास से ये धन लीजिए, आप संत महात्मा हैं. वशिष्ठ ऋषि कहते हैं राम जी वही देव गंधर्व राजा मेरे पास ये कंगन देकर गया था मुझे, ये मेरा कुछ काम का नहीं है, उसने मुझे दान दिया था, मैंने आपको दान दे दिया, आपके राजकोष में इसे डाल दीजिए. इसलिए राम जी खुद कहते हैं रामचरित्र मानस में दान का इतना बड़ा महत्व है, इसलिए रामचंद्र जी बड़े दानी थे मेरे माता पिता. देव गंधर्व वहां से श्राप मुक्त होकर स्वर्ग में चले गए, वहां उन्हें अन्न मिलने लगा. वशिष्ठ ऋषि कहते हैं ए देवराज इंद्र, ये मेरे यहाँ आया है पावन हो गया, इसे क्षमा कर दीजिए. आज के बाद आपको किसी भी योनि में इसे भेजना है तो ये धर्मात्मा बनकर